मुख्यमंत्री सेवा 1905 की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। शिकायत दर्ज करने के लिए 1 दबाएं। शिकायत की स्थिति जानने के लिए 2 दबाएं। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों या पत्रों की स्थिति जानने के लिए 3 दबाएं। अपनी नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में आपका स्वागत है। आपकी बात शालिनी से हो रही जी। बताएं, आप किस सहायता कर सकते हैं? नाम जान सकते हैं आपका? जी नमस्ते मैम, मैं पूर्व सैनिक सुनील बौखंडी मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार से कह रहा हूँ। जी हाँ जी सर, बोलिए। हाँ मैम, मैंने जो है कोटद्वार की डिफेंस लैंड के बारे में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई थी। जी और ये जो जमीन है इसकी पैमाइश रक्षा संपदा विभाग के कार्यालय से और कोटद्वार के नगर प्रशासन के साथ में हो चुका है। जी और अब इसके ऊपर में माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी के कार्यालय से एक पत्र गया है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के लिए भी, और साथ साथ गया है ये जिलाधिकारी पौड़ी के लिए। जी और अब इसके बाद में जो कार्रवाई होनी है उस फौज की जमीन से अभी अतिक्रमण को हटाने की, डिमोलिश करने के लिए। जी जी तो इस संबंध में मुझे कोई भी अभी तक फीडबैक नहीं मिला है, क्योंकि इसका सारी कार्रवाई को मेरे नाम से कोई कंप्लेन भी रजिस्टर्ड होगा। आप प्लीज को चेक कीजिएगा मेरे इस नंबर से। ठीक है सर, लाइन पे बने रहे। श्योर। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, इसमें विभाग द्वारा बोला गया है कि संयुक्त निरीक्षण की जो रिपोर्ट है रक्षा संपदा देहरादून द्वारा कार्यालय को अभी प्रस्तुत नहीं की गई है। रक्षा संपदा देहरादून द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही मूल्य कैंपस की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी इनके द्वारा जो है ना, ये रिपोर्ट दी नहीं गई है ओके। नगर निगम को, रिपोर्ट नहीं दी गई है। तो अभी इनके द्वारा बोला गया है कि अभी ये स्पेशल क्लोज की गई विभाग द्वारा आपके कंप्लेन को ना, आपको कॉल करके जानकारी दी गई है सर। इस संबंध में इनके द्वारा बोला गया है कि आपसे भी संपर्क किया गया है विभाग द्वारा। किस विभाग द्वारा? ये इसमें तो 2 विभाग और इन्वॉल्व हैं, एक डीओ है। हाँ जी। नगर निगम के द्वारा नहीं, नगर निगम के द्वारा कोई भी इस बीच में संपर्क नहीं किया गया है। क्योंकि इनके द्वारा अभी इसमें यही आया ना, सिस्टम जनरेट कॉल के माध्यम से आपसे संपर्क किया गया है। मैम, इन्होंने कोई भी इस बारे में मुझे कांटेक्ट नहीं किया है कि क्या अपडेट है। जो चीज आप मुझे अरे माँ जी, जो ये आप अपडेट दे रही हैं, जी, उन्होंने इस विषय में कोई भी मुझे सूचित नहीं किया है मैम। इनके फर्स्ट द्वारा जो बोला, राजस्व विभाग नगर निगम कोटद्वार के द्वारा और म्यूल कैंप की भूमि का जो दिनांक 10/12/2025 को आधुनिक मशीनों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है ना, संयुक्त निरीक्षण की जो रिपोर्ट है रक्षा संपदा देहरादून के द्वारा कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है, यही बोला गया है इनके द्वारा ना इसमें। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है मैम, ठीक है। तो रिपोर्ट इनके पास आई नहीं है। जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। स्पेशल क्लोज की गई विभाग द्वारा आपकी कंप्लेन को, ये ना। अच्छा, ठीक है मैम, लेकिन जो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र और साथ साथ जो है जिलाधिकारी ने कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। पत्र आपने किसको भेजा है? मैम, ये अभी जो रिसेंटली दोबारा रिमाइंडर गया है जिलाधिकारी पौड़ी को, इसलिए इनको, हाँ जी, तो इसलिए जो है जिलाधिकारी को निर्देशित करना बहुत जरूरी है। वो इसमें किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से सैनिक कल्याण मंत्री के कार्यालय से इनको पत्र गया हुआ है जिलाधिकारी पौड़ी को, स्वाति एस भदौरिया जी को। और जब उनसे टेलीफोन से कांटेक्ट करो तो वो फिर वेर अबाउट, उनको कुछ वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा ऐसा रिस्पांस देती हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। और सर, कौन से विभाग की भूमि है ये? ये रक्षा विभाग की भूमि है मैम।
यानी आर्मी की भूमि है, मोटे मोटे शब्दों में फौज की जमीन है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के प्राधिकार की। ठीक है सर। और इस पे जो है अवैध मुस्लिम बस्ती पता नहीं कितने सालों से बनी हुई है, लगभग पिछले 50 सालों से। जी जी। तो सेना की जमीन का इस्तेमाल क्या इस प्रकार के लोगों के द्वारा होना चाहिए, या सेना की जमीन का इस्तेमाल देश के रक्षा के लिए होना चाहिए? हमारा ठीक प्रश्न ये है, है ना मैम। लाइन पे बने रहें आप। श्योर। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। अभी आप ये कंप्लेन को दोबारा से दर्ज कराना चाह रहे हैं? मैं जिलाधिकारी पौड़ी को इसमें वो निर्देशित करने के लिए इसको दोबारा से दर्ज कराना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, जिलाधिकारी का आपकी कंप्लेन को उन्हीं को भेज देते हैं। ठीक है सर, जी दोबारा मैम। से दर्ज। जी मैम। ये आपका जो तहसील है वो कहाँ पड़ती है? तहसील कोटद्वार। कोटद्वार है। जी मैम। ठीक है सर, लाइन पे बने रहें। श्योर। जब तक बेटा ये रिपोर्ट कब मिलेगी मुझे? हाँ? ब्लड रिपोर्ट से कराना। आपके आ जाना शाम के टाइम पे 5:30 डॉक्टर से मिलेंगे। ठीक है, नहीं डॉक्टर रिपोर्ट के साथ मिलूंगा मैं, ठीक है सर। है ना? तुरंत से नहीं कटेंगे मैम, बैठेंगे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। आपकी कंप्लेन को दर्ज करके जो है जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी जा रही है। ठीक है सर, रिपोर्ट की क्या होती है ना? हाँ सुन पा जी। रहे हैं आप? जी मैम। कंप्लेन पर नोट कर लीजिए। ये मुझे आप मैसेज नहीं करेंगे अपने कंप्लेन का रेफरेंस? के माध्यम से आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कर दीजिए। हाँ 1020 सॉरी 102098 आपका कंप्लेन नंबर है। ठीक है शिकायत मैम। दर्ज होगी, संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी गई है। जैसे कोई जवाब आएगा आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है माननीय मैम। मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।